अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का सबक नंबर 24 क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं, इस सबक को पढ़ेंगे और सब जानेंगे। अब यहाँ पे ये तस्वीर देखिए 20 साल पहले की है आज से। और आज क्या देखिए हमारा कैसा शहर होता है, इस तरह से, पहले इस तरह से हुआ करता था। तो 20 साल पहले शहर के करीब खेत हुआ करते थे, वहां आज बस्तियां आबाद हो गई हैं। रेलवे गेट के पास बड़े बड़े दरख्त थे, इन दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे अपने घोंसले बनाकर और अनगिनत कीड़े मकोड़े सुख चैन से रहते थे। अब वो परिंदे और कीड़े कहाँ गए होंगे बताइए। अब यहाँ पे ये तस्वीर देखो, ये गांव की तस्वीर है और ये वाली जो है वो शहर की तस्वीर है। ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर देखो ये जंगल की तस्वीर है। तो शहर देहात और जंगल में आपको कौन कौन सी अक्सानियत नजर आती है, कौन कौन से फर्क नजर आ रहे हैं वो देखिए। अब इंसान की तरक्की, तमाम हैवानात में इंसान सबसे अक्लमंद है। अक्लमंदी का इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी आसान बनाता रहता है। तमाम जानदार माहौल में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान माहौल के अशिया का बगौर मुताला कर सकता है। माहौल के कई अशिया नई चीज बनाता है। देखिए किस तरह से। तकरीबन 150 साल पहले की बात है कि साइंसदानों ने मादनी तेल का इस्तेमाल दरियाफ्त किया। इंसान को एक मुफीद ईंधन मिल गया। इस ईंधन के जरिए चलने वाली कुछ सवारियां इंसान ने बनाई है, जिनमें मोटर कारें, बस, ट्रक और स्कूटर वगैरह शामिल है। अब पत्थर के कोयले के जरिए चलने वाली रेलगाड़ी भी साइंसदानों ने ही इजाद की है। पिछले जमाने में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाना होता तो इंसान पैदल, घोड़े या बैलगाड़ी के जरिए जाता था। बारबरदारी के लिए भी मुख्तलिफ जानवर या उनके जरिए खींची जाने वाली गाड़ियां इस्तेमाल करती थी। अब हम बस या रेलगाड़ी के जरिए सफर करते हैं। इनकी वजह से तकलीफ भी नहीं होती और वक्त भी बचता है। सारी गाड़ियों को आप देख लीजिए किस तरह से चल रही हैं और ये सब पेट्रोल और डीजल से ही चलती हैं। तो हम अपनी जिंदगी को मजीद आरामदेह और आसान बनाने के लिए नए नए मंसूबे बनाते हैं। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं। आमदोरफ्त के लिए सड़कें, रेल के रास्ते बनाते हैं। जरूरत की अशिया के लिए कारखाने बनाते हैं। सबके लिए मस्किन चाहिए, इसलिए घर बनाते हैं, है ना। तो ऊपर दर्ज तमाम अमूर के लिए दरकार अशिया हमें माहौल ही से हासिल करनी होती है। ये अशिया हमें जंगल, खेत और मादनों यानी कानों से हासिल होती हैं। कारखानों में इस्तेमाल शुदा पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। इन बातों का माहौल पर असर होता है। माहौल का नुकसान होकर इसमें रहने वाले जानदार बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तो फिर इंसान इससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता है। आबादी में इजाफा, मालूमात हासिल कीजिए। 1951 में मुर्दमशुमारी हुई, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी। अब 2011 में मुर्दमशुमारी हुई है, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी। अब गुज़िश्ता 60 सालों में हमारे मुल्क की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। अब भी वो बढ़ रही है। जो अशिया हम माहौल से ज़रूरत के लिए हासिल करते हैं उनकी मांग बेहद बढ़ गई है। अब देहातों में रोज़गार की कमी हो गई है। रोज़गार के लिए देहात के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की आबादी गुंजान होती जा रही है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहरों की आबादी तो बेतहाशा बढ़ गई है, क्योंकि देहात के लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ हिजरत करने लगे हैं। शहरों के लोगों के मुनासिब मुकदार में पानी नहीं मिलता, घरों की तादाद नाकाफी हो रही है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। शहर के इतराफ खेत थे, खुली जगह थी, वहां अब नई बस्तियां आबाद हो गई हैं। नई बस्तियां और रास्ते बनाने के लिए वहां के दरख्त तोड़ने पड़े। अब शहरों में काम पर जाने के लिए बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, इसलिए शहर के लोग सवारियां खरीद रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में इन सवारियों से खारिज होने वाले धुएं की मुकदार बहुत ज्यादा है और शहर की हवा में ये धुआं शामिल हो रहा है, जिसके नतीजे में शहरों में रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां होने लगी हैं, जैसे कि दम्मा, फेफड़ों की बीमारियों का तनासुब जो है वो बढ़ गया है। अब शहरों से दरख्त गायब हो गए हैं, इसलिए परिंदों के घोंसले बनाने के लिए जगह भी नहीं रही है। शहरों में जो हवा धुआं शामिल से होने में परिंदों की तकलीफ हो रही है। प्यास लगने पर परिंदों को पानी मिलना यकीनी नहीं रह गया। इस वजह से शहरों में परिंदे कम होते जा रहे हैं। तितलियों और दूसरे कीड़ों की तादाद भी घटती जा रही है।
आबादी की बढ़ने की वजह से कभी कभी गंदे पानी की निकासी का निजाम मुतासिर होता है, जिसकी वजह से बस्ती में पानी रुक जाता है। इसमें मच्छर नशोनुमा पाते हैं और मच्छरों की वजह से मलेरिया, फेल, पा और चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। देखा आपने आबादी के बढ़ने से शहरों की बस्तियों पर होने वाले बुरे असरात कैसे होते हैं। अब जेर जमीन पानी सूखता जा रहा है। पानी तमाम जानदारों की बेहद अहम जरूरत है, जिस्म की सफाई, घर की सफाई, पकवान और ज़र्रात, कारखाने, तामीर वगैरह में इंसान पानी इस्तेमाल करता है। बारिश का मौसम खत्म होते ही नदियों का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। कुएं भी सूखना शुरू हो जाते हैं। ये पानी मार्च महीने तक किसी तरह काफी हो जाता है। गर्मा में तो कई देहातों में पानी की शिद्दत यानी कि शदीद किल्लत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंसान वहीं आबाद होता है जहां किसी न किसी शक्ल में पानी दस्तयाब होता है। अब ये बोरवेल है और ये बंद है। ये बंद से पानी हमारे घर आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरसात तो पहले जितनी थी उतनी ही है, इसीलिए पानी नाकाफी हो रहा है। बारिश का ज्यादातर पानी बह जाता है। उसका इस्तेमाल हो इसलिए हम बंद तामीर करके पानी रोक रहे हैं। कुछ लोग कुएं खोदने की बजाय बोरवेल खोदते हैं लगे हैं। पानी निकालने के लिए हैंडपंप इस्तेमाल करने लगे हैं और हैंडपंप में भी तरक्की हो रही है। ऐसे हैंडपंप दरियाफ्त हो रहे हैं जो डीजल और जो इस्तेमाल करके चलाया जाता है। बिजली के जरिए भी चलने वाला जो पंप होता है वो दरियाफ्त हुआ है। अब अक्सर जगहों पर लोग डीजल या बिजली के जरिए काम करने वाले पंप इस्तेमाल करते हैं। आबादी बेतहाशा बढ़ने से अब गर्मा में पानी की काफी किल्लत महसूस होने लगी है। आबादी बढ़ने से एक और मुश्किल का मसला खड़ा हो गया है, वो है अनाज का तकसीम का। मुल्क में उगने वाला अनाज बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफी हो रहा है। इसलिए मुल्क के साइंसदानों ने ज़राअत में सुधार लाया है। पहले कई जगह किसान साल में एक ही फसल उगाते थे, अब वो भी साल में 2 या 3 फसल उगा रहे हैं। इसलिए अनाज की पैदावार बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ ही ज़राअत के लिए पानी की मांग भी बढ़ गई है। आइए दिमाग पर जोर दें। पहले ज़राअत के लिए सिर्फ बरसात का पानी इस्तेमाल होता था, अब कई मुकामात पर 8 महीने दरकार होता है। जिन मुकामात पर साल भर में 3 फसलें उगाई जाती हैं, वहां तो ज़राअत के लिए साल भर में पानी जरूरत होती है। बारिश तो सिर्फ बरसात में होती है, तो बचे हुए 8 महीने ज़राअत और दूसरे तमाम कामों के लिए पानी कहाँ से आता है। बरसात का मौसम खत्म होते ही चंद दिनों में पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। सरमा और गर्मा के खेतों के फसलों को पानी कहाँ से दिया जाए। बरसात का जो पानी जमीन में जज्ब होता है वो ऐसे वक्त मुफीद साबित होता है। कुओं, बोरवेल से जो पानी निकाला जाता है वो जमीन में जज्ब शुदा पानी ही होता है। पहले खेत को ये पानी रिवायती तरीके से दिया जाता था। जैसे कोकन में नारियल, सुपारी और केले की वाड़ियां यानी बाग होते हैं, वहां इन वाड़ियों को कुएं का पानी रहट के चेंबों के जरिए दिया जाता है। कुएं के मुंह पर एक आड़ा बांस नस्ब किया जाता है। इस बांस के सहारे लकड़ी का एक बड़ा पहिया बिठाया जाता है। ऐसे इंतजाम किया जाता है कि वो खड़ा घूम सके। इस पहिए को रहट कहते हैं। इस रहट में चंबुओं की दायरवी शक्ल में पिरोया जाता है ताकि वो इस रहट की मदद से गोल गोल घूम सके। गोल घूमते हुए चंबू पानी में डूबते हैं और ऊपर आते हुए पानी से भर जाते हैं। रहट से नीचे आते हैं हुए ये चंबू उल्टे हो जाते हैं और इनमें भरा हुआ पानी नीचे बनी नाली में गिरता है। इस नाली से पानी बाड़ी को देते हैं। रहट और चंबू मिलकर ये मशीन बनती है, इसलिए इसे रहट चंबू कहते हैं। और भैंसा या बैल लगाकर रहट के चेंबुओं को घुमाया जाता है। आज भी कोकन के कई इलाकों में रहट चंबू का इस्तेमाल होता है। ये देखिए शक्ल आप देख रहे हो, इस तरह से ये घूमते हैं और इस तरह से ये पानी निकालते हैं। महाराष्ट्र में कोकन के अलावा बाकी मुकामात पर कुएं का पानी निकालने के लिए माजी में मोट का इस्तेमाल होता था। मोट यानी चमड़े की एक बड़ी थैली यानी मशकीजा नुमा रस्सी से बांधकर उसे कुएं में छोड़ते हैं। पानी से भरने पर बैलों की मदद से उसे ऊपर खींचते हैं और पानी खेत को देते हैं। अब मोट बहुत कम मुकामात पर इस्तेमाल होती है। अब खेत को पानी देने के लिए कई जगहों पर डीजल और बिजली के पंप इस्तेमाल होने लगे हैं। पहले मोट से जितना पानी निकलता था, अब ये मैकेनिकी पंप इससे कई गुना ज्यादा पानी निकालते हैं। इसके अलावा 2 या 3 ज़राअत करने की वजह से बरसात के अलावा दूसरे दिनों में भी इन पंपों को चलाया जाता है। इसके नतीजे में जमीन में जज्ब शुदा पानी का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। हमने क्या सीखा?
पहला है कि मादनी तेल से चलने वाली मोटर कार, बस, स्कूटर और सवारियों की ईजाद हुई। रेलगाड़ी की ईजाद से सफर करना आसान हो गया और यहाँ के हम बंद बांधते हैं, सड़कें रेल के रास्ते बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, घर तामीर करते हैं, कारखानों से निकलने वाले बेकार मादे पानी में छोड़ते हैं जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है और जानदार पर बुरा असर पड़ता है। आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से माहौल से मिलने वाली अशिया की मांग बहुत बढ़ गई है। रोजगार के लिए लोग देहातों से शहरों की तरफ हिजरत करने लगे हैं। शहरों की आबादी गुंजान होती जा रही है। नई बस्तियां बसाने के लिए दरख्त तोड़े जा रहे हैं। सवारियों की तादाद बढ़ गई है। सवारियों की धुएं की वजह से लोगों की सांस की बीमारियां होने लगी हैं। और है कि दरख्त टूटने से शहरों में परिंदों को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हवा में धुआं शामिल होने की वजह से शहरों में परिंदे, तितलियां, दूसरे कीड़े मकोड़ों की तादाद कम हो रही है। अगला पॉइंट है कि बढ़ती आबादी की वजह से अनाज की मांग बढ़ रही है। किसान अब एक ही साल में 2 या 3 फसलें उगा रहे हैं। ज़राअत के लिए पानी की मांग बढ़ गई है। आखिर में है कि कोकण में खेतों की माजी में रहट चेंबू से पानी दिया जाता था और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में मोट के जरिए पानी दिया जाता था। अब अक्सर इलाकों में खेती के लिए पंप के जरिए पानी निकाला जाता है, इसलिए जमीन में जज्बशुदा पानी का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। इसे हमेशा जहन में रखें कि अपनी ज़रूरतों के लिए माहौल से अशिया हासिल करते वक्त हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इसका माहौल पर बुरा असर ना हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबक तो पूरा हो गया। चलिए मश्क भी पूरा कर लेते हैं। इसके लिए मश्क की स्लाइड पे मैं जा रही हूँ और मैं ले रही हूँ पेन। आप फटाफट से नोटबुक ले लीजिए और सारे सवाल जवाब मेरे साथ उतार लीजिए ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर देखिए 24वां सबक है, क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। ये चौथी जमात का माहौल का मुताला यानी EVS का सबक है। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। अलिफ में सवाल है, क्या करेंगे भला। बुल्डाना में रहने वाले आपके चचा का स्कूटर पुराना है। उसे शुरू करने पर स्कूटर से खूब धुआं निकलता है। तो यहाँ पे जवाब है कि पहले स्कूटर को दुरुस्त करवाएंगे क्योंकि बिगड़ा हुआ स्कूटर में ईंधन ज्यादा खर्च होता है और चलता कम है। इसके लिए चाचा जी को पैसे खर्च करके रिपेयरिंग करवाना जरूरी है। अब बे में है कि फहरिस्त बनाइए पेट्रोल और डीजल के जरिए चलने वाली सवारियां। तो मादनी तेल से चलने वाली सवारियां हैं बस, मोटर कार, स्कूटर और ट्रक। जीम में सवाल है कि आइए दिमाग पर जोर दे। पहला है कि कारखाने का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी नदी में छोड़ते हैं। तो जवाब है यहाँ पर कि उसकी वजह से आसपास के लोगों को क्या तकलीफ होती है। कारखानों में इस्तेमाल शुदा पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। इस बातों का माहौल पर असर होता है। माहौल का नुकसान होकर इसमें रहने वाले जानदार बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और तो फिर इंसान इससे क्या छुटकारा हासिल कर सकता है। दूसरा है यहाँ पर कि बिजली की दरियाफ्त से इंसानी जिंदगी किस तरह आसान हो गई। बिजली के जरिए चलने वाला पंप भी दरियाफ्त हुआ है। अब अक्सर जगहों पर लोग डीजल या बिजली के जरिए काम करने वाले पंप इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जो है जिंदगी आसान हो गई है। दाल में हम सवाल देखेंगे कि सवालों के जवाब दीजिए। पहला है कि इंसान ने कौन कौन सी सवारियां बनाई। तो जवाब है यहाँ पे ईंधन के जरिए चलने वाली कुछ सवारियां इंसान ने बनाई है जिनमें मोटर कारें, बस, ट्रक, स्कूटर वगैरह शामिल है। ये तस्वीरों में भी आप इन्हें देख सकते हो। दूसरा सवाल है कि नई बस्ती बनाने के लिए क्या करना होता है। तो जवाब है कि नई बस्ती बसाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, पेड़ काटते हैं, घर बनाते हैं, रोजगार शुरू करते हैं। इस तरह आबादी बनती है। जहां भी पानी दस्तयाब होता है लोग वहीं पर बसते हैं। तीसरा है सवाल कि मच्छर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो तीसरे का जवाब है कि मच्छर की वजह से मलेरिया, फेल्पा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। आखिरी सवाल है यहाँ पर कि 2 बार 3 बार ज़राअत करने का कौन सा बुरा असर नजर आता है। तो यहाँ पे जवाब है कि जिन मुकामात पर साल भर में 3 फसलें उगाई जाती हैं वहां 2 या 3 बार ज़राअत करने की वजह से बरसात के अलावा दूसरे दिनों में भी इन पंपों को चलाया जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जज्बशुदा जो पानी जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। ये बुरे असरात हैं।
अब यहाँ पे हे में है खाली जगह पुर कीजिए। पहला है कि गर्मा के मौसम में कई देहातों में पानी की शदीद डैश होती है, किल्लत होती है। दूसरा है कि भैंसा या बैल लगाकर रहट के डैश को घुमाया जाता है, चंबुओं को घुमाया जाता है। तीसरा है तमाम हैवानात में डैश सबसे अक्लमंद है, इंसान सबसे अक्लमंद है। चौथा है कि मोट यानी चमड़े की एक बड़ी थैली। पांचवा है रोजगार के लिए देहात के लोग शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। ठीक है ना बच्चों, देहात से लोग शहरों की तरफ रोजगार हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। वाव में है कि मालूमात हासिल कीजिए, झील के उन्वानात पर मालूमात हासिल कीजिए। पहला है कि डीजल और पेट्रोल का एहतियात से इस्तेमाल। तो यहाँ जवाब है कि तकरीबन 150 साल पहले साइंसदानों ने मादनी तेल का इस्तेमाल दरियाफ्त किया। इंसान को एक मुफीद ईंधन मिल गया। इस ईंधन के जरिए चलने वाली कुछ सवारियां इंसान ने बनाई, इनमें मोटर कारें, बस, ट्रक, स्कूटर वगैरह शामिल है। तो इसको एहतियात से इस्तेमाल कैसे करें? कम से कम इस्तेमाल करिए भाई, तभी आप अपने पेट्रोल डीजल को ऊपर एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डीजल पेट्रोल भी क्या हो रहा है, महंगे होते जा रहे हैं। तो आप इसे कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा है यहाँ पर कि पानी की बचत कैसे की जाए। तो हासिल शुदा मालूमात लिखिए और अपने हम जमातों को सुनाइए। तो पानी की बचत को हम देखेंगे कि पानी तमाम जानदारों को बेहद अहम है, जिस्म की सफाई, घर की सफाई, पकवान, ज़र्रात, कारखाने, तामीरात वगैरह में इंसान पानी इस्तेमाल करता है और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं, बिजली के पंप इस्तेमाल करते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन में जज्ब शुदा पानी का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म भी हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि बारिश में पानी होता है, लेकिन बच्चों पानी जो है कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाथरूम में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। पानी जितना देर आप बाथरूम में रहोगे उतना देर खर्च करते रहोगे, उससे अच्छा कम से कम, और गिलास में भी पीने के लिए जब पानी आप भरते हो ना, उतना ही निकालो जितना आपको पीना हो। बार में फिर से ले सकते हो अगर आपको फिर से जरूरत है तो, लेकिन एक ही बार भर दिया आपने, आधा पिया आधा फेंक दिया, ऐसा बचकानी हरकत मत करिए। पानी की बचत करना एक अच्छा आदत भी है और इस्लाम भी इस चीज को सख्ती से मना करता है कि पानी वेस्ट, डोंट वेस्ट वाटर। ओके, अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि माहौल की सैर तरतीब देकर माहौल में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कीजिए। अब रहट चंबू का मॉडल बनाइए। रहट चंबू आपने तस्वीर में देखी है ना, उसका क्या करिए, जैसे कि पुट्ठे वगैरह से है या थर्माकोल वगैरह से आप उसका मॉडल बनाइए, और प्लास्टिक वगैरह की गाय भैंसों को उसमें लगा के बन जाता है, बहुत बेहतरीन लगता है। इसे जरूर बनाइए बच्चों ग्रुप में मिलकर। तो यहाँ पर सभी सवाल जवाब हमारे मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करिए अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी आपके जहन में डाउट हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।